I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 30, our talkative top drive. Let us start now this chapter. Mr. and Mrs. Duck were sitting in the nice cool grass at the edge of the pool. Mr. Duck और Mr. and Mrs. Duck दोनों पुल में के पास ग्रीन ग्रास में बैठे हुए थे. Hiding there the brownie feather, उनके बहुत सुंदर से पंख थे. They were wild ducks and the wild ducks are the brown. बहुत सुंदर सुंदर ब्राउनिश थे, बहुत सुंदर सुंदर लंबे लंबे पंख थे. We bear the yellow beaks and the talking quiet and the comfortable before we went to sleep. उनकी पीली कलर की चोंच थी और वो अक्सर बातें क्या करते थे और वहीं पर सो गया. It was a nice pool in the little valley among the hills. एक पहाड़ी के पास में एक पॉन्ड था जो सबसे सुंदर पॉन्ड जहाँ था उस वैली का वही था. There was a green grass around in it, the little pink. यहाँ के उस पॉन्ड के चारों तरफ बड़ी सुंदर हरी भरी घास थी. लिटिल पिंक व्हाइट इन द येलो फ्लावर्स ग्रे इन द ग्रास. उस ग्रास में गुलाबी हरे और पीले तरह के बड़े छोटे छोटे सुंदर सुंदर के फूल थे. देयर वाज द स्लंग स्नेल एंड द फिश टू ईट इन द पूल. यहाँ तक उस पूल में फिशों के लिए भी स्नेल श्रंक बहुत सारी चीजें थी जिसे वो खा सकती थी. मिस्टर एंड मिसेस डक हैड बीन द मोस्ट कंफर्टेबल देयर. मिस्टर और मिसेस डक दोनों बड़े आराम से वहीं पर रहते थे. बट दे वर द रेस्टलेस नाउ. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो दोनों बेचैन हो जाते हैं. बिकॉज द पुल वाज ड्राइंग अप एंड वन डे माइट गेट नो और फिश. एक दिन क्या हुआ, वो जो पॉन्ड था धीरे धीरे सूखता जा रहा था. अब उस तालाब में ना कोई मछली बचती थी और ना कोई शेल बचते थे उनको खाने के लिए. एवरी डे वाटर वॉज एवरप्रेटेड लीविंग बिहाइंड मड. धीरे धीरे वो जो पानी तो था उसका एवोपरेशन हो रहा था और वो बिकेम मडी वाटर में कन्वर्ट हो रहा था. The rushes brought the being to the look brown. धीरे धीरे वो पानी इतना गंदा होता जा रहा था. And the grass looked dusty. ऐसा लग रहा था जैसे घास की ब्राउनिश होती जा रही. ऐसा लग रहा था मानो जैसे घास को भी प्यास लगी हो. So they would not be the enough water for Mr. and Mrs. Duck to swim in. उस कुआं में इतना पानी भी नहीं बचा था कि मिस्टर और मिसेस डक स्विम कर सके. We shall have to move away. अब वे उस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे. आई एम अफ्रेड. वो कहते हैं हम बड़े डरे हुए हैं. मिस्टर एंड मिसेस डक बड़ी डरी हुई दुख भरी आवाज में एक दूसरे से कहते हैं कि अभी मैं यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए. यस साइड मिस्टर डक, इट लुक्स लाइक इट. वो कहते हैं आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसी लगता है. वी शैल हैव टू फ्लाई ओवर द हिल. हम दूसरी पहाड़ी पर उड़कर चलेंगे. एंड फाइंड आउट अनदर पुल. और कोई दूसरा अन्य पुल ढूंढेंगे. दैट इज द इजी फॉर अस टू डू. यह तो हमारे लिए आसान सा काम है. The thing that troubles me in the tortoise. लेकिन वो कहता है जैसे कि उस परेशानी की बात एक टोटराइज सुन रहा होता है. वो कहता है, एक टोटराइज कहता है, But he will be left with no one to talk to. वह अपनी बातें करे बिगड़ नहीं रहता. वह उनके बीच में जाकर बातें करना अपनी शुरू कर देता है. यस हाँ, दिस इज क्वाइट ट्रू. अरे तुम तो सही कह रहे हो. Then Mr. Duck with a tear in the little bird. उनकी आंखों में छोटे छोटे से आंसू थे. ब्लैक आइज फॉर शी वॉज अ काइंड हार्टेड क्रिएचर. क्योंकि वो पृथ्वी पर कैसी क्रिएचर है, काइंड हार्टेड है. ही विल बी द टेरिबल लोनली. वह अकेले नहीं रह सकती. तो टॉर्टोइज कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी यहाँ पर अकेले नहीं रह सकता. स्टिल इट वाज अ जर्नी ऑफ द टॉर्टोइज टू क्रॉस. वो कहते हैं वास्तव में ये जो पुल था जिसमें हम रहते थे वो इतना बातूनी था. सिटिंग इन द मड एट द एज. कि हम इस गंदे पानी में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते. of the cool on the cool evening. यहाँ तक कि मुझे भी ठंडी हवा चाहिए. while Mr. and the Mrs. Duck swam about. जैसे कि तुम लोगों को साफ पानी तैरने के लिए चाहिए, मुझे भी उसी तरह साफ पानी चाहिए. Stopped every now and then. They were the good listener. वो उसकी बातें अच्छे से सुनते हैं. End of the quote, my dear Mr. Duck used to say. वो कहते वास्तव में तुम सही कह रहे हो, मिस्टर डक टॉकराइज से कहते हैं. If the poor fellow talks to the much, he can just take a bite and exercise our wings a little for a chance. वो कहता है कि हम जल्दी एक और पुल ढूंढ लेंगे जहाँ पर हम वहीं पर रहेंगे और उस पुल में अपना एक्सरसाइज करेंगे और वहीं पर अपना समय बिताएंगे. And away we would go for an hour or two. यहाँ तक कि वह जो दिल से है लगभग उसे उड़ने के लिए 2 या 3 घंटे की दूरी चाहिएगी. टोटराइज was always glad to see them came there. टोटराइज उसे देखने के लिए बड़ा खुश था कि बहुत अच्छा लगेगा जब
उस पहाड़ी के उस पार दूसरा पुल उसे देखने के लिए मिलेगा। बट नाउ द पोजीशन वाज अ डिफरेंट, लेकिन वहाँ की जो पोजीशन थी कुछ बहुत ज्यादा क्या थी, डिफरेंट थी, भिन्न थी। दिस मीन्ड गोइंग अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबा समय चाहिए था। But as forever and when they told the tortoise about it, जैसे वो tortoise के बारे में बताते हैं, he was terribly shocked and actually cried. वास्तव में वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और चिल्लाते कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। Can't I go with you? He used to say every evening after the time when they term of going left. पूरी शाम उनसे बातें करता रहता है और सोचता है कि शायद मैं भी इनके साथ दूसरी पुल पर चलता और कितना आनंद आता। The pull was the getting rapidly shrinking, क्योंकि जो पुल था वास्तव में बहुत अच्छा था, वो भी उसमें आसानी से खेल सकते थे। We would certainly have to go soon. वो कहते हैं हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। But it seemed perplexing to think of going with them. वो टोटरेक कहता है लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। Worried their kind-hearted, वो दोनों पक्षी अब बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये कैसे चल सकता है। Suddenly one day the Mr. Duck said to the Mrs. Duck, I believe we could it. दोनों सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे उठा करके ले जा सकते हैं। What is the dear? वो कहते हैं अच्छा चलो क्या है? Said Mr. Duck looking at him the affection with her the little black eyes. Ducks are very affectionate. Mr. Duck और Mrs. Duck दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे टॉर्टोइस को उठा करके दूसरी ही पर अपने साथ ले चलते हैं। I believe we could carry him. हमें विश्वास है कि हम इसे ले जाएंगे। मिस्टर डक कहते हैं he was strong teeth, क्योंकि उसके जो स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, रिमार्केबल थ्रू नेक, ऑलमोस्ट लाइक लेदर, यहाँ तक कि वो अपने टीथ से हमारे लेदर को, पंखों को पकड़ लेगा। एंड इट हेल्ड द पीस ऑफ द स्टिक, हम एक लकड़ी के टुकड़े को अपने दांतों से पकड़ लेंगे। एंड विद हिज टीथ यू एंड द गुड टीथ स्टे ऑन द एंड ऑफ द, यू वुड कैरी हिम बिटवीन अस, और हम उसे दोनों तरफ से पकड़ लेंगे और इसे बीच में ही अपने दांतों से और अपने पंजों से इसको स्टिक पर लटक जाएगा और इस तरह हम इसे उठा लेंगे और दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। If only he did see. Hold on. Then Mr. Duck, you know how fond it is the talking, but I don't believe we could never keep this mouth shut. मुझे नहीं लगता कि इतना बातूनी टॉर्टोइस है कि ये चुप रह सकेगा इतने, मुझे नहीं लगता ये कुछ घंटे तक शांत रहेगा। इतना बातूनी टॉर्टोइस है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने दांतों से और अपने पंजों से उस डंडी को आसानी से पकड़ सकता है। एंड यू विल सी जस्ट plenty as the Mr. Duck, वो कहता है चलो देखते हैं। उससे पहले वो ऑन कर देंगे कि तुम्हें बोलना नहीं होगा, क्योंकि वो उसे अपने दांतों से क्या पकड़ना था, स्टिक को कस के पकड़ना था। It is quite impossible to hold the stick with your teeth and open your mouth. या तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि तुम्हें बोलना नहीं है, बल्कि अपने मुंह से, अपने हाथों से उस स्टिक को टाइटली पकड़ना है और बोलने का प्रयोग, मतलब मुंह नहीं खोलना है। Well, अच्छा, said Mr. Duck. Mr. Duck कहते हैं I will talk to you. हम उससे बता देंगे, we can but try. हम प्रयास करके देख लेते हैं। So they explained their plan the tortoise. वो tortoise को सारी प्लानिंग बता देते हैं। And he was delighted. tortoise बड़ा खुश होता, अच्छा बड़ा मजा आएगा। And all that day in the end, Mr. and Mrs. Jupp swam about the pool. जल्दी Mr. and Mrs. Jupp पुल की तरफ शाम उड़ते हैं। And the tortoise sat in the mud and that was on a wonderful journey. He told him how quite he could be the right. वो कहता है ये जो जर्नी होगी बहुत अच्छी होगी, यादगार होगी, चलो मैं प्रयास करके देख लेता हूँ। Every early next morning, Mr. Duck went to the look for a nice piece of the stick. वो एक अच्छी सी मजबूत सी लकड़ी ढूंढ करके लाते हैं। Presently he came back with one. दोनों अपने दांतों से दोनों कॉर्नर को पकड़ लेते हैं। Just the right thickens and the just the right length. Tortoise look hold in the middle. Tortoise बीच में से अपने मुंह से उस स्टिक को पकड़ लेता है। And Brady says, Mr. Keep your mouth. वो कहते हैं अब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। Mr. Duck and the tortoise being both eyes here, दोनों को उस टोटराइज को उठाना बहुत ज्यादा कठिन लग रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे। To show that the here, जैसे वो देखकर Mr. and Mrs. Duck spread the strong wings and away, अपने मजबूत पंखों से वह उसके उड़ करके ले चलते हैं। Higher and higher rose they rose, जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। The little pool shone in the sunlight, एक छोटा सा पुल जो सूरज की रोशनी से चमक रहा था।
blew them over the hills and far away the crow, Mr. and Mrs. Gibson tortoising between them. उन्होंने देखा कि जल्द ही कुछ मिस्टर एंड मिसेस डक हैं जिन्होंने अपने फ्रेंड टॉर्टोइस को हिंग किया हुआ है, वह उसको मेरे पास लेकर के आ रहे हैं। क्वैक मिस्टर डक वुड से नाउ एंड अगेन, वो कहते हैं देखो अब यहाँ पर हम पहुंचने वाले हैं। डक्स कैन क्वैक विदाउट ओपनिंग देयर बिल, और जो डक्स हैं जल्दी ही अब बोलना शुरू करते हैं। क्वैक क्वैक मिस्टर डक वुड से, वो कहते हैं दैट टॉर्टोइस वुड ब्लिंक हिज आईज टू शो हिज बियर्ड। मिस्टर टोटरेस जो टोटरेस था उनकी बातें सुन रहा था, वह भी कुछ बोलने की कोशिश में लग जाता है। वो कहता है ही वॉज क्वाइट सेफ एंड कंफर्टेबल, कि तुम अपनी आंखों से हमें बता सकते हो कि तुम्हें कोई दिक्कत है या परेशानी है। इट साउंड सो प्लीजेंट एंड आई एम रियली सॉरी टू हैव टू टेल यू एंड आई नो द स्टोरी। जब तक ये कहानी, जब तक ये इसका अंत नहीं हो जाता तब तक तुमको चुप ही कहना है। बिहाइंड द बाय दे केम द साइड ऑफ द ब्लेज, जैसे कि हम उस गांव तक नहीं पहुंच जाते। A little higher, my dear. अभी थोड़ी सी ऊंचाई रह गई है, हम पहुंचने वाले हैं। Mr. Duck didn't mind with a boy was a stone there. क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे लड़के, गांव के लड़के, उन पे पत्थर मारने लगते हैं। Quick, quick, Mr. Duck, at the sound of their voice, the little boy looked up the call to another boy. वो देखते हैं, देखो देखो एक टॉर्टोइस आ रहा है, वह उस पर पत्थर जैसी मारते हैं। तो मिसेस डक कहती है देखो ये बच्चे हमको पत्थर मार रहे हैं। एंड his sister heard him. She called. जैसे ही उनकी बहन इनकी बातें सुनती है, वह उसे बुलाती कहती है, ओ लुक लुक और देयर मदर हियर देम, जैसे हमारी माता ने हमें बताया था। जैसे हमारे पड़ोसी है, सब उन्हें देखने लगते हैं कि ये देखो ये क्या स्ट्रेंज, एक विचित्र घटना घट रही है। सब देखने लगते हैं। टिल द ब्लेजर फुल ऑफ पीपल, पूरा गांव लोगों से भर जाता है। और पॉइंटिंग द लाफिंग एंड सीइंग, सब उन्हें देखते हंसते और उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। इट हर्ट फ्रेंड्स द टोटल स्पेलिंग टेरिबली, उनका जो मित्र था उसको थोड़ा पे टोटप्राइज को थोड़ा डर लगने लगा था। ही ब्लिंक्ड हिज आईज, अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। एंड नियरली चॉप्ड विद बिग, और जल्दी उसकी इच्छा होती है कि वह कुछ ना कुछ बोले। क्विक साइड मिस्टर डक स्मूथली, जैसे मिस्टर डक उसकी बातों को समझ जाते हैं। क्विक क्विक साइड मिस्टर डक द शार्पली विद मेन डक कीप क्विट, वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, हम अभी तुम्हारी की बात सुनेंगे, लेकिन अभी तुम चुप रहो। बट इट वाज टू लेट, वह लेट हो चुके थे। Silly creature, seeing the door present, I don't know how much the more he meant to the sea, but he dear. क्योंकि वह कुछ बोल नहीं वाला था, जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खोलता है, बैठ जाती है और वो चिंगली क्रिएचर नीचे गिर जाता है। He opened his mouth and let to the stick. Mr. and Mrs. clapped in the stilly on, but the tortoise was pulled out. He down fell, then landed up on the hard rock, and there he had to be still until the death. जो उसके ऊपर जो शेल होती है वो एक कड़ी चट्टान से टकरा जाए तो उसका शेल निकल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। With no one but from the toads and the slugs and the snails beat us to talk to for the rest for his life. हमने जान लिया था कि जो मेंढक होते हैं, टोड्स होते हैं, स्लग्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये कभी भी अपना मुंह बंद करके नहीं रह सकते। And very dull he found it. His kind friend, उनका जो बहुत अच्छा मित्र मिस्टर एंड मिसेस डक का, would never come back to the patch, और वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। But too many people in the village, जैसे गांव में और भी लोग रहते थे, would have the like lost duck food. उन्होंने जैसे ही उनको देखा ये तो बहुत अच्छा काम करने थे, उन्हें रात्रि में रुकने के लिए भोजन भी दिया। आई एम सॉरी फॉर द टोटराइज, हम आपसे माफी मांगते हैं आपके टोटराइज के लिए। He said story when they handed them to all the members of the tortoise. यह कछुए के परिवार की एक कहानी है जिसमें कछुए को वो बचा रहे थे, लेकिन उसकी ज्यादा बातें होने के कारण वह उसको बचा नहीं। This is a warning not to talk too much, and if you have ever meet a tortoise, you will know that he is very quiet creature. Now, and this is seldom if ever mistake, हाँ, क्योंकि उसने अपने जीवन की ऐसी गलती की थी जिसे दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। This chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.